पत्नी सीएम योगी का करती थी समर्थन। तलाक दिलवा दूंगी तो मैं उनसे यही बोलती थी, आप मुझे तलाक नहीं दिलवा सकती, मेरे साथ योगी जी हैं। पति ने खफा होकर दे दिया 3 तलाक। तो मेरा हस्बैंड ने बोला कि तू योगी जी का बहुत समर्थन कर रही है, मैं देख लूंगा योगी जी क्या कर सकते। और वो मैं अपने हस्बैंड के साथ रहना चाहती हूँ सर, मैं अपने हस्बैंड के साथ रहना चाहती हूँ। तलाक के अलग अलग कारण आपने सुने होंगे, लेकिन मुरादाबाद से जो मामला सामने आया उसे सुनने के बाद हर कोई हैरान रह गया। पत्नी पीएम नरेंद्र मोदी और सीएम योगी का समर्थन करती थी। इसी बात से खफा होकर पति ने उसे 3 तलाक दे दिया। क्योंकि मेरे ससुराल वाले, मेरी ननंद खदीजा बेगम यही बोलती थी कि मैं तुझे अपने भाई से तलाक दिलवा दूंगी, तो मैं उनसे यही बोलती थी, आप मुझे तलाक नहीं दिलवा सकती, मेरे साथ योगी जी हैं। तो मेरा हस्बैंड ने बोला कि तू योगी जी का बहुत समर्थन कर रही है, मैं देख लूँगा योगी जी क्या कर सकते हैं, मैं तुझे तलाक देता हूँ। तो सुना आपने, पति ने धमकी दी कि देख लेंगे योगी जी क्या करते हैं और 3 तलाक दे दिया। दरअसल मुरादाबाद के थाना कोतवाली की रहने वाली सना इरम ने बताया कि दिसंबर 2019 में पीरजादा इलाके के रहने वाले मोहम्मद नदीम से उसकी लव मैरिज हुई थी। महिला का आरोप है कि उसके ससुराल वाले उसे प्रताड़ित करते हैं और उसकी सबसे ज्यादा खास वजह ये है कि वो पीएम मोदी और सीएम योगी को सपोर्ट करती है। अच्छा, क्या वजह है जो आपके बीच में तलाक तक नौबत पहुंची है? ये वजह है कि मैं योगी जी की समर्थक हूँ, योगी मोदी जी की समर्थक हूँ। दूसरा ये है कि मेरे हस्बैंड अपने बहनों के साइड रहते हैं, पूरा अपने बहनों की सपोर्ट करते हैं और ये चाहते हैं कि मैं उनकी बहनों की ही सुनूं। जब एक बात बताइएगा सर, यहाँ मुझे राशन मिल रहा है, वुमेन लेडी सेफ है, मैं आज के टाइम में रात के 3 बजे सड़क पर निकल सकती हूँ, बुरखे में भी, बिना बुरखे के भी, ठीक है। जब मैं यहाँ सेफ हूँ, किसकी वजह से हूँ? योगी जी की वजह से, ठीक है। तो मैं योगी जी का समर्थन नहीं करूँगी। और उनकी बहनें यही काम करती हैं, उन्होंने बड़े भाई की भी डिवोर्स करवा दी है और वो मैं अपने हस्बैंड के साथ रहना चाहती हूँ सर, मैं अपने हस्बैंड के साथ रहना चाहती हूँ। लेकिन इन सभी आरोपों पर पति का क्या कहना है? तो जब हमने पति से बात की तो पति ने महिला पर ही उल्टे आरोप लगा दिए और कुछ और ही कहानी बता दी। पति का कहना है कि शादी के कुछ महीने बाद से ही सना लड़ाई झगड़ा करने लगी और झूठे केस में फंसाने की धमकियां देती थी। 7 दिसंबर 2019 के बाद से जब मेरा विवाह हुआ तो ये 1-1.5 महीना बिल्कुल ठीक चलती रही। फिर उसके बाद मैंने इनको समझाने की कोशिश की, इनका चाल चलन बहुत जाए, इनका मकान किराए पे चलता है, उसमें किराए पे बहुत से लोगों के बारे में मैंने जानकारी ली, तो इन्होंने मुझसे झगड़ा करना शुरू कर दिया और कहा मुझसे कि तुम्हें मेरे घर से कोई मतलब नहीं है। उसके बाद से मुझे आए दिन मुझसे घर पर झगड़ा करने लगी, बोली मुझे तलाक दे दो, मैं नहीं तो तुम्हें फंसा दूंगी, तुम्हारे ऊपर 10-20 लाख का केस कर दूंगी, तुम्हारे सारे घर वालों को फंसा दूंगी। और तरह तरह के लोगों से ट्वीट पे जुड़ी रहती थी और मुझे सामाजिक और राजनीतिक धमकियां देती थी। कहती थी कि मैं तुम्हें, योगी जी का राज है, महिलाओं की चलती है, मैं एक भी बयान जाके अगर कहीं पे दे दूंगी तो तुम्हें जेल हो जाएगी और मैं तुम्हारे सारे घर वालों को फंसाऊंगी, जब तक उनको जेल नहीं करा दूंगी जब तक बाज नहीं आऊंगी। तो पत्नी की अलग कहानी है और पति कुछ और ही कह रहा है। वही इस मामले पर पुलिस का क्या कहना है, ये भी सुन लीजिए। जिसमें एक महिला द्वारा अपने पति और ससुराली जनों के विरुद्ध आरोप लगाते हुए एक मुकदमा लिखाया गया है, जिसमें विशेष रूप से दहेज संबंधी और 376-511 में अभियोग पंजीकृत हुआ है। उसमें तहरीर में ये भी आरोप लगाया है कि उसके ससुराल वालों ने उस पर कहा कि तूने एक पार्टी विशेष को और माननीय मुख्यमंत्री जी और प्रधानमंत्री जी का नाम लेके कि उनको वोट दिया है, इस तरह की बात उसने प्रार्थना पत्र में लिखी है। अभियोग पंजीकृत किया गया है ये और शीघ्र ही इसमें गिरफ्तारी की जाएगी और कार्रवाई की जाएगी। तो पत्नी का आरोप है कि मोदी और योगी को वोट देने की वजह से 3 तलाक दे दिया। वहीं पति का आरोप है कि उसे सीएम योगी का नाम लेते हुए धमकियां दी जाती थी कि झूठे केस में फंसा दिया जाएगा। अब सच कौन बोल रहा है और सच क्या है, ये तो जांच के बाद ही पता चलेगा। लेकिन तलाक का ये कारण जानने के बाद हर कोई इसकी चर्चा जरूर कर रहा है। वहीं इस खबर पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। मुरादाबाद से जगत गौतम की रिपोर्ट, यूपी तक।